भाई लोग, आज मैं जिस घटना को बताने सुनाने जा रहा हूँ, सुनने के लिए आप लोगों के पास सबसे पहले मैं बता दूँ, कलेजा तो होना चाहिए और बर्दाश्त करने के लिए भी क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि घटना ही कुछ इस कदर है। दोस्तों, ये घटना जालंधर ज़िला में छोटा सा गांव पड़ता है निरम्मल पट्टी। उसी निरम्मल पट्टी के गांव में रहने वाले दो भाई राम श्याम, इन दोनों के सर से पिता और माता का साया बहुत पहले उठ चुका था। बड़े भाई शादीशुदा थे और श्याम अभी नाबालिग था। तो हुआ क्या कि बड़े भाई ने जिम्मेदारी उठाया, उसको पढ़ाने लगा और खेती किसानी करके पेट पालने लगा, घर चलाने लगा। तो पढ़ते पढ़ते श्याम का रुचि पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा और रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। तो उसको पढ़ाने लगे, गरीबी में मजदूरी करके खेती किसानी करके बड़े भाई श्याम को पढ़ाने लगे। पढ़ता गया, एक दिन समय आया, वो नौजवान बनना चाहता था, देश का नौजवान में फार्म भरा, रिजल्ट आया और नौकरी लग गई। दोनों के लिए उस घर में खुशी की कोई ठिकाना नहीं था। गरीबी दूर हुआ, पैसे आने लगे, हर शौक़ और खुशियाँ पूरी होने लगी। उसके बाद श्याम का उम्र हो जाता है, शादी योग्य हो जाता है। तो बड़ा भाई है, जिम्मेदारी तो बनता है। जैसे उसको पढ़ाया लिखाया, नौजवान बनाया, सारी समस्याएं, दुख और गरीबी दूर हुई, तो बड़ा भाई सोचने लगा कि मेरा भाई अब सयान हो रहा है, इसका शादी भी कराना ज़रूरी है। तो भाई शादी के लिए बड़े भाई राम इधर उधर के रिश्ते देखने लगे और समय ऐसा आया कि एक जगह रिश्ता सेट होता है और इन दोनों की शादी बड़े भाई राम ने धूमधाम से करवा देते हैं। करवाने के बाद फिर जो है छोटा भाई श्याम शादी के कुछ दिन के बाद ड्यूटी पे अपने चला जाता है। फिर उसके बाद आता है 1-2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, लेकिन दुर्भाग्य था कि छोटे भाई श्याम के औरत की गोद में एक भी फूल नहीं खिला, एक बच्चा नहीं हुआ, एक संतान नहीं हुआ। इसी का दुख जो है बड़े भाई को भी था और छोटे भाई को, उसकी पत्नी को, कि सारा सुख और सारी समस्याएं दूर हुई, सारे सुख का हम लोगों ने आनंद लिया, मिल रहा है। लेकिन यही एक दुख है कि 3-4 साल शादी के हो गए, लेकिन एक फूल मेरी पत्नी की गोद में नहीं है। श्याम सोचते रहे, उनकी पत्नी सोचती रही और उनके बड़े भाई इधर उधर बहुत दौड़े, लेकिन 3-4 साल का समय बीत गया। लेकिन फिर एक समय आता है, लोग झाड़ फूँक कराते हैं, दवा कराते हैं और कहीं ना कहीं लोग देवी देवताओं से मिनती मनुहार भी करते हैं, आसरा लगाते हैं, मन्नत मांगते हैं। तो किसी न किसी का वो दुआ लगा कि एक समय वो भी आया कि श्याम के औरत के गर्भ में बच्चा पलने लगा। ये खुशी का खबर आया। तो खुशी का खबर बड़े भैया राम सुनते हैं तो कूद कूद के उछल उछल करके पागल हो जाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं कि मेरा भाई अब बाप बनेगा, मैं बड़ा पापा बन जाऊंगा। ये खुशी भर भर के सबको बताने लगे, बांटने लगे। और बाहर से, घर से जब फ़ोन जाता है श्याम के पास, श्याम भी सुनता है, तो श्याम भी खुशी के मारे उछल जाता है और पूरे अपने डिपार्टमेंट में सारे नौजवानों के साथ पार्टी करता है, मिठाइयाँ बांटता है, खुशियाँ इजहार करता है। लेकिन जब कायदे 9 महीना जो किनारे पर आया, मतलब 9 महीना का लास्ट स्टेज जब चलने लगा, तो इसीलिए कहते हैं कि लालच बहुत बुरी चीज़ होती है और कब किस इंसान के अंदर शैतानी और लालच बुरी बला आ जाए ये कोई नहीं जानता है, और न उसके घर में किसी को पता था। भाई लोग, जब 9वां महीना चलने लगा, इलाज के लिए हॉस्पिटल गए तो बता दिया डॉक्टर ने कि बस कुछ ही दिनों में इनको बच्चा होगा, डिलीवरी हो जाएगी। तो भाई ये खबर जब बड़े भैया राम जो हैं उनकी पत्नी को लगता है सुधा को, तो सुधा बहुत दूर तक इस खबर को सुनने के बाद सोचने लगती है। उसके दिमाग में शैतानी कोई आत्मा जैसे बैठ जाए, लालच का वो चीज़ बैठ गया। बहुत दूर तक सोची, इधर उधर लोगों से राय लेने लगी कि ऐसा ऐसा बात है। तो कुछ लोग होते हैं गांव में, हर गांव में, जो बताते हैं कि उसका भी बेटा हो जाएगा, उसका भी संतान हो जाएगा, तो वो भी हिस्सेदार हो जाएगा। 3-4-5 साल तक इसके पास कोई बच्चा नहीं था, तो लगा कि तुम्हारा ही है, मेरा ही है। वो भी बोलने लगी, लोग अब जो है उसके पास भी एक बेटा होगा, उसको भी हिस्सा मिलेगा, उसको भी जायदाद देना पड़ेगा। ऐसी खबर जो है कि उसके दिमाग में चलने लगी और लोगों के द्वारा भरा भी गया। तो राम की पत्नी श्याम की भाभी एक शैतानी दिमाग लगा करके प्लानिंग करने लगी। जब डॉक्टर बोला कि 1 हफ्ते में डिलीवरी हो जाएगी, फिर जब डिलीवरी के लिए
वहाँ बुलाया गया, उससे पहले ही पत्नी सुधा इनकी चली जाती है उस हॉस्पिटल में, नर्स से बात करती है, नर्स से प्लानिंग करती है, उसको पैसा देती है, देने के बाद प्लानिंग कर लेती है कि जब वो आएगी, जब उसका डिलीवरी होगा तो उसको मार देना है, ख़त्म कर देना है, जो पैसा कहोगी और दूंगी, वो सब पैसा मैं जितना कहोगी दूंगी। उसके बाद समय क्या होता है, पैसा ऐसा चीज़ है कि भाई कब किसी का मूड मिजाज चेंज हो जाए ये आप सबको पता है। लालच बहुत बुरी चीज़ है। उसके बाद वो समय आता है जब हॉस्पिटल में एडमिट होती है श्याम की पत्नी राम की भवा। उसके बाद वही होता है कि एक फूल सा बेटा होता है। होने के बाद उस बेटे को उस नर्स ने प्लान के मुताबिक झोला में रुई रखती है और उस बच्चे को रखती है। उसके बाद ले करके चली जाती है, जो कि किसी को पता नहीं होता है। सभी को बताती है कि बच्चा मर गया था बच्चा, इसीलिए उसको ले जा करके दफना दिया गया है, फेंक दिया गया। उसके बाद प्लान के ही मुताबिक वो नर्स एक झोला लेती है और झोले में रुई रखने के बाद उस मासूम से फूल को, जिसके गोद में 5-6 साल के बाद एक फूल खिला हो और उसका भी मुंह ना देख पाए पति और पत्नी, एक माँ, तो किससे बड़ा अभागन, इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है, जो आदमी एक माँ से एक बच्चे को छीन ले, एक पिता से एक बच्चे को छीन ले, जो 5-6 साल तक इंतज़ार करता रहे कि मेरे पास भी कोई भगवान एक फूल दे। उसके बाद वो लेके चली जाती है, क्योंकि भाई उसकी भाभी ने पैसा दी थी। लालच वही मैं बताया। ले जा कर के सुनसान जगह में एक पेड़ था, छोटा सा पेड़, उस पेड़ के डाल में उस झोले को टांग करके वो चली जाती है और परिजनों को बता दिया जाता है कि सॉरी, आपका जो बच्चा था वो पेट में ही एक्सपायर कर गया था, उसको किसी तरह से निकाला गया है। निकालने के बाद उसको दाह संस्कार कर दिया गया। उसको दिखाने लायक नहीं था वो बॉडी, इसीलिए हम लोग नहीं दिखा पाए। उसके बाद फिर से मातम छाता है, रोते रोते जान को दाव पे लगा दिए माँ और भाई और वो पिता। कैसा दुर्भाग्य हुआ हमारे साथ, मतलब दुखों का पहाड़ टूट गया। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। भाई जब भगवान खड़ा है कि तुमको जीना है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन वहीं जब उनके बड़े भाई राम को मुलाकात होती है उस डॉक्टराइन, जो बड़ी डॉक्टर होती है, लेडी डॉक्टर, तो रोते हुए वो देखी तो बोली कि क्या बात है, सब कुछ तो नॉर्मल हुआ है, बच्चे भी से क्यों ऐसा रो रहे हैं। उसके बाद बड़े भाई राम जो है कि सुन के शौक हो जाते हैं, बोलते हैं कि काम मैडम आप भी मजाक कर रही हैं। बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर लेडी बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल हुआ है, बच्चा स्वस्थ है, कहाँ है बच्चा। उसके बाद वहीं सारा पोल खुलता है। उसके बाद उस नर्स को बुलाया जाता है, जो नर्स पैसे लेकर के इतना घिनौना काम की थी, आई और उस पर पूछा गया, प्रेशर पड़ा तो सारी बातें उगल दी। सभी शौक हो गए, सभी के पैरों तले ज़मीन खसक गई जब उसने सारी सच्चाई बताई। तो उसके बाद सभी लोग बोले नर्स को पकड़ के, सबसे पहले ये बता कि उस बच्चे को, मासूम फूल को कहाँ जाके रखी है। उसके बाद दौड़ते दौड़ते सभी लोगों के साथ उस दूर सुनसान झाड़ी में जाती है, जहाँ उस झाड़ी में झोला में उस बच्चे को टांगी थी। लेकिन एक घटना वहाँ और घटता है। पहुँचने से पहले जब वहाँ देखते हैं, नज़दीक होने से पहले उस झोला को देखते हैं कि उस झोले के आसपास ही 4 कुत्ते खुरझार मार रहे थे, घूम रहे थे, भूंक रहे थे, उस झोले को झपटना चाह रहे थे। लेकिन भगवान ने लिखा था कि रहना है। उसके बाद दौड़ते हुए जाते हैं, उस कुत्ते को भगाते हैं, बोलते हैं, डांटते हैं, कुत्ते भागते हैं। फिर उस झोला को उतारते हैं तो उस मासूम को उसी झोले में पाते हैं और आँख मूंदा हुआ सोया हुआ, जब उसको उठाए काफ़ी ज़ोर से चिल्लाया, जिंदा था वो। उसके बाद फिर से खुशी की माहौल आई, सभी लोग एकत्रित हुए, इकट्ठा हुए, घर लेके गए। लेकिन दुर्भाग्य ही था कि भाई तो राम था, राम ही रहा, लेकिन भाभी सीता नहीं बन पाई। एक कलेश उनमें हो गया। लेकिन भाई और उस औरत राम की भाई और भवै बोले कि भैया हम
आपके नाम नहीं, अपना सारा ज़मीन जायदाद भाभी के नाम करके हम लोग जा रहे हैं, कभी नहीं आएंगे। आपके भी नाम नहीं करेंगे, इनके नाम कर रहे हैं। जब जाने लगते हैं तो भाई भी कहता है कि मैं इस पापिन के साथ नहीं रहूँगा, भाई मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। इसको छोड़ देते हैं, फिर छोड़ के जाने लगते हैं। लेकिन लास्ट में वही होता है, रोने लगी पैर पकड़ करके। तो गांव जवार सब कहने लगे कि छोड़ो, गलती हो गया, चलो एक बार एहसास हो गया। लेकिन ये है कलयुग की जो सीता बनती हैं और राम की तलाश करती हैं। तो मैं कह दूं, राम तभी मिलेंगे, कृष्ण तभी मिलेंगे जब यशोदा बनोगी तो कृष्ण मिलेंगे, और सीता बनोगी तो राम मिलेंगे। और इस तरह से इतना गंदा घिनौना काम करके, इसीलिए इस कलयुग से औरतों से विश्वास उठ गया भाई। बाकी आप लोग का क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।